हेलो स्टूडेंट, न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। पुरानी दुनिया के बड़े शहर में। पुरानी दुनिया के बड़े शहर में इसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये लेसन लिखा हुआ है और उनका परिचय आपको देती हूँ। सबको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है। सबसे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ उसमें पंडित जी ने नेहरू जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जैसे उनकी जैसे पुस्तकें हैं, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी है। ऐसा ही परिचय अब इस लेसन के माध्यम से वो दे रहे हैं। ये लेसन भी उन्होंने ही लिखा है। अब जैसे यहाँ पे इस लेसन में एक पत्र लिख रही है, जैसे एक पिता को एक पुत्री, और इसमें जैसे इस पुस्तक के माध्यम से या इस पत्र के माध्यम से दुनिया की इतिहास के बारे में जो रोमांचक जानकारी है सफल या सरल भाषा में दी गई है। और जवाहरलाल जी ने इन पत्रों के माध्यम से इन पत्रों को अंग्रेजी भाषा में लिखा है। उनका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी इन्होंने किया है। इस लेसन में यानी प्रेमचंद जी ने इसका अनुवाद यहाँ पे किया गया है। तो जैसे यहाँ पे इस लेसन के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं अपनी पुत्री को, ये आपको पता चलेगा। तो 1000 वर्ष पुराने ऐसे पत्र के माध्यम से वो कुछ बताना चाहते हैं। अब मेरे पन्नों में यह पत्र जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक, जैसे किस पुस्तक का अनुवाद है, ये अंग्रेजी पुस्तक है और उसका अनुवाद हिंदी में किया हुआ है। ये पत्र नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा प्रियदर्शिनी को लिखा है। प्रियदर्शिनी को लिखते हैं और इस पत्र के माध्यम से वो अपनी बेटी को क्या बताना चाहते हैं। मैं लिख चुका हूँ कि आदमियों ने पहल बड़ी बड़ी नदियों के पास और उपजाऊ घाटियों में बस्तियां बनाई, जहां उन्हें खाने की चीजें और पानी बहुतायत से मिल सकता था। मैं लिख चुका हूँ कि आदमियों ने सबसे पहले पहल कहाँ की कि नदियों के पास जहाँ पे उपजाऊ घाटियाँ है, यानी फसल पैदा हो सकती है, वहाँ पे ही उन्होंने बस्तियाँ बनाई और वहाँ पे ही उन्होंने खाने की चीज़ें, जहाँ पे पानी यानी बहुत मात्रा में मिलता है, ऐसी ही जगह पे उन्होंने अपना निवारा यानी स्थान वहाँ पे स्थापित किया। अब ऐसे ही लोग हैं, यानी जैसे अब इस यहाँ पे बस्तियाँ कहीं पे भी बना सकते थे, पर उन्होंने उपजाऊ घाटियों और नदियों के पास ही इसलिए बनाई क्योंकि उपजाऊ घाटियों पे इसलिए बनाई क्योंकि अनाज फसल पैदा कर सके और पानी पीने के लिए पानी रह सके, इसलिए ऐसी ही जगह पे उन्होंने अपनी घाटियाँ बनाई। उनके बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे पर थे, यानी उनके जो बड़े बड़े शहर है नदियों के किनारे पर ही थे, बाकी जगह पे नहीं दिखाई देते थे। तुमने इनमें से बाज मशहूर शहरों का नाम सुना होगा, यानी कुछ शहर है कि उनका नाम तुमने सुना होगा। अब से अपनी बेटी को भी, अब जैसे है यहाँ पे गाँव के नाम दिए हैं। अब ऐसे शहरों के नाम उन्होंने बताए हैं, लेकिन उनमें से किसी शहर का नाम अभी भी पता नहीं है। किसी भी शहर का नाम अभी भी पता नहीं। कुछ शहरों के नाम बताए उन्होंने, और उस शहरों के नाम बताने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे शहर अभी तक उन्होंने
नहीं देखे हैं, ऐसे उनका बोलना था। लेकिन इनमें से किसी शहर का अब पता भी नहीं है, इनमें से किसी भी शहर का अब पता भी नहीं है। हाँ, अगर बालू या मिट्टी में गहरी खुदाई होती है तो कभी कभी उनके खंडर मिल जाते हैं। यानी ऐसे गांव थे, और जब बालू या मिट्टी की खुदाई होती है ऐसे जगह पे से जो खुदाई होने के बाद वहाँ से क्या कुछ मिट्टी के खंडर दिखाई देते हैं। इन हजारों बरसों में वे पूरी तरह मिट्टी और बालू से ढक गए। मिट्टी और बालू से वो जो गांव थे वो ढक गए। बालू यानी जैसे मिट्टी का, बहुत ज़्यादा मिट्टी जमने के बाद जो मिट्टी का ढेर होता है उसके बारे में पता है। तो कभी कभी खंडर भी, इन्हें कभी कभी उनके खंडर भी मिल जाते हैं इन बालुओं में। इन हजारों वर्षों में वे पूरी तरह मिट्टी और बालू से ढक गए हैं। यानी इतने साल होने के कारण वो पूरे मिट्टी में जैसे ढक गए हैं और उनका कोई निशान भी नहीं मिलता। ढकने के कारण अब इनका कोई भी निशान यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अब नेहरू जी ये अपने पुत्री को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटी को ये परिचय देना था। हजारों वर्ष पुरानी दुनिया में जो बड़े बड़े शहर कैसे छुप गए और किसी को भी इन्हें जैसे खबर नहीं है, इसका परिचय वो अपनी पुत्री को दे रहे हैं कि इन्हें जो बड़े बड़े शहर थे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मिट्टी के ढेर में वो दब चुके हैं, बालू के कणों में वो ढक चुके हैं। बाज जगहों में इन ढके हुए शहरों के ठीक ऊपर नए शहर बस गए। अब जो पुराने शहर थे वो ढक गए और उनके जगह पे क्या परिवर्तन हुआ, उनके जगह पे नए शहर आ गए और वो जैसे पुराने शहर है वो बालू के कणों में या मिट्टी में जैसे ढक गए और उनका निशान भी जैसे समाप्त हो गया। जो लोग इन पुराने शहरों की खोज कर रहे हैं उन्हें गहरी खुदाई करनी पड़ रही है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि इनका जैसे पता लगाने के लिए उसकी गहरी खुदाई कर रहे हैं, इसकी खोज कर रहे हैं और उन्हें गहरी खुदाई करनी पड़ रही है। और कभी कभी तले ऊपर कई शहर, कुछ शहर ऊपर भी उन्हें दिखाई दे रहे हैं। यह बात नहीं है कि ये शहर एक साथ ही तले ऊपर रहे हो, यानी कुछ शहर बालू के कणों में दब चुके हैं, कुछ शहर ऊपर है। एक शहर सैकड़ों वर्ष तक आबाद रहा होगा, लोग वहाँ पैदा हुए होंगे और मरे होंगे और कई पुश्तों तक यही सिलसिला जारी रहा होगा। यानी ऐसे कई वर्षों की बात है कि लोग वहाँ पे पैदा हुए, मरे और उनकी पुश्तें वहाँ पे जिंदा रहे। ऐसे सिलसिला कितने सालों तक जारी रहा। धीरे धीरे शहर की आबादी घटने लगी होगी और वह वीरान हो गया होगा। और जैसे पुश्तें उनकी वहाँ पे ही जैसे उनका सिलसिला जारी रहा, पर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे आबादी कम होती गई, फिर आबादी कम होती गई तो फिर वो गांव जैसे वीरान हो गए। आखिर वहाँ कोई न रहा होगा और शहर मलबे का ढेर बन गया होगा। मलबा यानी जैसे मिट्टी का ढेर, तो वो उसमें जैसे वो गांव जैसे मलबे में दब गए होंगे शहर, और वहाँ पे ढेर बन गया होगा क्योंकि आखिर वहाँ कोई नहीं रहा होगा, इसलिए ये क्या हुए, शहर मलबे में ढक गए। तब उस पर बालू और घर जमने लगी होगी और शहर उसके नीचे ढक गए होंगे क्योंकि कोई आदमी सफाई करने वाला न था। क्योंकि ऐसा हुआ कि वहाँ पे सफाई करने वाला कोई भी आदमी नहीं था, इसलिए वो शहर किस में दब गए, मलबे में। और ये सफाई करने वाला कोई इंसान रहता तो वो शहर मलबे में नहीं दबते, पर कैसे है कि वो वीरान हो गए थे, वहाँ पे कोई नहीं रहा होगा, इसलिए ये शहरों में अब शहर जैसे बालू के कणों में ढक गए।
बाद सारा शहर बालू और मिट्टी से ढक गया होगा। एक मुद्दत के बाद ऐसे क्या पर ये हुआ होगा कि ये शहर बालू के कणों में ढक गए होंगे, मिट्टी में ढक गए होंगे, और लोगों को इस बात की याद भी नहीं रही होगी कि यहाँ पे कोई शहर था। ऐसा भी हुआ होगा कि लोगों को इस बात की याद भी नहीं रही होगी वो मिट्टी में दबने के कारण कि यहाँ पे कोई शहर था। तो नेहरू जी इस लेसन के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि कुछ शहरों की खोज यानी जैसे कुछ लोगों ने की, पर कुछ शहर ऐसे भी है कि जो मिट्टी में दब चुके हैं और वहाँ पे जैसे कोई भी इंसान नहीं रहा, इसलिए जैसे आबादी जैसे वहाँ की लोगों की संख्या नहीं रही, इसलिए वो क्या शहर कैसे हो गए, जैसे वीरान हो गए और वो जैसे मिट्टी में दब गए। आखिर वहाँ कोई न रहा होगा और शहर कैसे मलबे में जैसे मिट्टी के ढेर में वो गांव जैसे शहर दब गया। तब उस पर बालू गर्द जमने लगी, बालू की गर्द यानी जैसे मिट्टी पर मिट्टी जमने लगी और ये शहर उसके नीचे ढक गए। क्यों? अब ये भी बताया है क्योंकि इंसान ही जिंदा नहीं था, इसलिए वहाँ पे सफाई करने वाला भी नहीं हुआ। अब एक मुद्दत के बाद क्या हुआ कि सारा शहर बालू और मिट्टी जो पत्थर है और मिट्टी से ढक गया होगा और फिर क्या होगा कि लोगों को उस शहर की कुछ भी याद नहीं रही होगी। तो सैकड़ों बरस गुजर गए होंगे, यानी ऐसे सैकड़ों साल गुजर गए, तब नए आदमियों ने आकर नया शहर वहाँ पे स्थापित कर लिया, बसा लिया। तो यानी जैसे जो शहर है वो वहीं पे